हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24 उदयपुर। आज के इस वीडियो में हम सांख्यिकी का अर्थ और जो परिभाषाएं हैं, स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग और इसकी जो डेफिनेशंस हैं, आज इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशंस की बात करें, मीनिंग का बात करें, तो जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसकी डेफिनेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। इसकी जो परिभाषाएं दी जाती हैं उसका दो अर्थों में यूज करते हैं, दो अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है। फर्स्ट जो इसकी डेफिनेशन है वो बहुवचन के रूप में होती हैं, ए प्लूरल नाउन, और दूसरी जो परिभाषा है उसका जो क्लासिफिकेशन वो है एक वचन रूप में, जो सिंगुलर नाउन है उसमें किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसकी प्लूरल नाउन में क्या डेफिनेशन होती है, बहुवचन रूप में सांख्यिकी को किस तरीके से परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, सांख्यिकी का जो मीनिंग है, अगर हम बहुवचन रूप में देखें प्लूरल नाउन में, तो सांख्यिकी का मतलब किससे होता है, जो इंफॉर्मेशन डेटाज में, जो संख्याओं के रूप में न्यूमेरिकल नंबर्स में एक्सप्रेस की जाती हैं, जिनको हम समांक या आंकड़े कह सकते हैं, उनको एक तरह से क्या कहा जाता है, सांख्यिकी कहा जाता है, स्टैटिस्टिक्स कहा जाता है। जैसे किसी स्थान के, जैसे पॉपुलेशन से रिलेटेड स्टेट्स हो सकते हैं, डेटा हो सकते हैं, या फिर एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो सकते हैं, या इनकम से रिलेटेड हो सकते हैं, या एम्प्लॉयमेंट रोजगार से संबंधित हो सकते हैं। तो रोजगार, जनसंख्या, आय, कृषि, जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इन सभी से संबंधित जो डेटाज होते हैं उनको एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है, सांख्यिकी का बहुवचन रूप में अगर हम इसका मीनिंग देखें तो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन उसे उनको हम डेटाज में, न्यूमेरिकल नंबर्स में अगर एक्सप्रेस करते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, स्टेट्स कहा जाता है, सांख्यिकी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना होता है कि जो स्टेट्स हैं, जो डेटाज होते हैं, वो एक तरह से अगर कोई सिंगल डेटा है उनको हम स्टेट्स नहीं कहते हैं। सिंगल डेटा का मतलब कि अगर हम कहें कि कोई राम है, जैसे राम की इनकम कितनी है पर मंथ, उनकी जो इनकम वो है 10,000 रुपीज़, तो ये जो है इसको हम डेटा नहीं कहेंगे। राम की इनकम 10,000 रुपीज़ जो हैं, इनसे हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं, ना ही इससे हम कोई कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना नहीं कर सकते हैं, इसलिए इनको स्टेट्स नहीं कहेंगे। लेकिन यदि अगर हमारे पास में किसी ग्रुप की, जो समूह है उसकी इनकम है, या उसका अगर एवरेज है, औसत होता है, तो ऐसी कंडीशन में उसको हम क्या कहेंगे, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स कह सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो एवरेज मार्क्स आए हैं वो कितना आए हैं, अलग अलग हमने स्टूडेंट्स ले लिए हैं, उनके हमने अलग अलग सबके एवरेज मार्क्स देख लिए हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि हम कहें कि क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो पॉकेट अलाउंस है, ठीक है, जो उनका जेब खर्चे हैं, वो कितना है, 500 रुपीज़ पर मंथ है, तो ये भी एक तरह से क्या है, डेटा है, इनको भी हम स्टेटिस्टिक्स कह सकते हैं। स्टेटिस्टिक्स का मतलब हो गया एक तरह से कि जो डेटा है वो एक तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं, ऐसे होना चाहिए, या उनका यूज करके हम कोई कंक्लूजन, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तभी उनको क्या कहा जाता है, डेटा कहा जाता है। अब देखिए, जो डेफिनेशन है, बाउले की एक डेफिनेशन हम लेते हैं कि उन्होंने क्या बताया था, समग्र अनुसंधान के किसी विभाग में तथ्यों की संख्या के रूप में ऐसे विवरण होते हैं जिन्हें एक दूसरे के संबंधित रूप में प्रस्तुत किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब जो डेटाज होते हैं वो, उनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं। वो जो डेटाज होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसीलिए उनको क्या कहा जाएगा, स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा। यूल एवं केंडाल की डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं कि यूल एवं केंडाल जो थे उन्होंने क्या बताया था कि आंकड़ों से तात्पर्य उन संख्यात्मक तत्वों से है जो पर्याप्त सीमा तक अनेक प्रकार के कारणों से प्रभावित होते हैं। बाय स्टेटिस्टिक्स वी मीन क्वांटिटेटिव डेटा अफेक्टेड टू ए मार्केट एक्सटेंट बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कोजेस। कि जो यूल एम केंडाल थे उन्होंने क्या बताया कि जो डेटाज होते हैं, जो न्यूमेरिकल डेटा होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके ऊपर बहुत सारे जो फैक्टर्स होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है।
जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास में अगर एग्रीकल्चर डेटा है, तो जो एग्रीकल्चर डेटा है उनके पर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है। का एग्रीकल्चर के लिए जो सिंचाई के साधन है वो कितने हमने क्या क्या यूज़ किए हैं, जो हमने सीड्स बीज यूज़ किए हैं वो किस क्वालिटी के हैं, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हम फर्टिलाइजर यूज़ कर रहे हैं, उर्वरक यूज़ कर रहे हैं, वो कितनी क्वांटिटी हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया, साथ ही जैसे क्लाइमेट किस तरीके का है, इसका मतलब कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसके ऊपर क्या हुआ, एक तरह से बहुत सारे जो फैक्टर्स उनका प्रभाव पड़ा है। इस तरीके से उन्होंने क्या बताया है कि जो डेटाज होते हैं उन पर बहुत सारे फैक्टर का प्रभाव पड़ता है। अब देखिए, जब हम स्टेट्स को न्यूमेरिकल डेटा ये में अगर हम डिफाइन करते हैं तो इस आधार पर हम इसके कुछ फीचर्स देखते हैं, कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि जो सांख्यिकी है उसकी समंकों के रूप में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। जो न्यूमेरिकल डेटा में हम स्टेट्स को रिप्रेजेंट अगर कर रहे हैं तो उसके कौन कौन से फीचर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले इसकी जो विशेषता है वो है तथ्यों का समूह, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। जो स्टेटिस्ट हैं उनको हम जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है वो स्टेटिस्टिक्स या डेटा जो है वो कब कहलाएगी, जब हम उनका यूज़ करके कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं, जब उनका यूज़ करके हम कोई आपस में कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें कि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के साथ में मैच हुआ, उसमें इंडिया का जो स्कोर था वो कितना था, 300 रन। तो ये जो है इस इंफॉर्मेशन को हम डेटा नहीं कह सकते हैं, चाहे ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंट हमने कर दिया है लेकिन इनको हम डेटा नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, नहीं कंपैरिजन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि इंडिया ने जो फर्स्ट मैच था उसमें 300 का स्कोर बनाया था, सेकंड मैच जो हुआ था उसमें 350 का स्कोर किया था, तो ये एक तरह से क्या बन गया है, ग्रुप बन गया है। तो इसका मतलब कि जो स्टैटिक्स हैं, जो डेटाज होते हैं, उनको कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास में क्या होना चाहिए, ग्रुप होना चाहिए। अगर ग्रुप है, वो समूह अगर बन जाता है तो उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और साथ ही साथ अगर हम कहें कि जो अगर हमारे पास में एवरेज दे रखा है कि अगर हम कहें कि उदयपुर की जो पर कैपिटा इनकम है, उदयपुर की पर कैपिटा इनकम जो है वो कितनी है, 30,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ है। तो इस तरीके से जो इंफॉर्मेशन होती हैं ये एक तरह से क्या होगी, हमारे लिए डेटा होगी। ठीक है, तो ये इसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं। दूसरी इसकी जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो है संख्याओं में व्यक्त, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। मतलब जो डेटाज होते हैं, जो स्टेटिस्ट हैं, उनको हम डेटाज को हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें ए बी सी, इनकी आयु कितनी है, इसकी आयु जैसे 50 ईयर्स है, इसकी आयु कितनी है, 45 ईयर्स है। जो सी है उसकी जो एज है वो कितनी है, 30 ईयर्स है। तो इनको हमने एक तरह से क्या कर दिया, नंबर्स में प्रेजेंट कर दिया। तो जो डेटाज होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो एक तरह से स्टेट्स नहीं होगी। मतलब स्टेट्स का मतलब क्या हो गया, जिस इंफॉर्मेशन को हम क्या कर सकते हैं, डेटाज में न्यूमेरिकल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यदि हम ऐसा कहें कि जो ए है वो गरीब है, बी जो है वो अमीर है, या बी ए की कंपैरिजन में जैसे अमीर है या गरीब है, तो इसको हम स्टेट्स नहीं कहेंगे। स्टेट्स का मतलब क्या हो गया कि उनको हम एक तरह से क्या कर सकते हैं, नंबर्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होती है, जो गुणात्मक सूचनाएं होती हैं, उनको हम स्टेट्स नहीं कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है अन्य कारणों से प्रभावित। ठीक है, अन्य का मतलब यहाँ पे आएगा अनेक कारणों से प्रभावित, अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज। कि जो डेटाज होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं उनका प्रभाव पड़ता है, और इसी कारण वो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि किसी इकोनॉमी में किसी वस्तु की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, तो डिमांड बढ़ने का जो रीज़न है वो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है कि उस कमोडिटी की जो प्राइस है, उस वस्तु की कीमत कम हो जाए, ये भी हो सकता है। या ये हो सकता है कि जो कंज्यूमर हैं, उपभोक्ता हैं, उनकी इनकम, आय जो है वो बढ़ जाए। आय बढ़ने से वो क्या करेंगे, वस्तुओं की मांग अधिक करेंगे।
टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हैं, उनकी जो पसंद है, रुचि है, फैशन है, इनमें परिवर्तन हो जाए। भविष्य में परिवर्तन की संभावना हो सकती है, कीमत परिवर्तन की संभावना, जो एक्सपेक्टेशंस है। इसका मतलब क्या हो गया, डिमांड के जो डेटाज हैं उनके ऊपर बहुत सारे जो तत्व हैं, फैक्टर्स हैं, उनका प्रभाव पड़ा है। इसी तरीके से जैसे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात कर रहे थे, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो डेटाज हैं उनके ऊपर भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे कि क्लाइमेट, टेम्परेचर कैसा है, जो वर्षा है वो किस तरीके की है, जो लैंड यूज की जा रही है उसकी फर्टिलिटी किस तरीके की है, सीड्स कौन से हैं, जो खाद हैं, फर्टिलाइजर वो किस तरीके का है, एग्रीकल्चर के लिए कौन सी टेक्निक का यूज किया जा रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के जो डेटाज हैं उनके ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे तत्वों का प्रभाव पड़ा है। फिर नेक्स्ट हमारा है गणना या अनुमान, इन्यूमरेटेड या एस्टिमेटेड, कि जो डेटाज होते हैं उनको हम क्या करते हैं, डिफरेंट मेथड्स होती हैं उनके द्वारा कलेक्ट करते हैं या फिर उनका अनुमान भी लगा सकते हैं। उसके लिए जहाँ पर हम रिसर्च कर रहे हैं, जो अनुसंधान जहाँ पे किया जा रहा है, उसके लिए कौन सी मेथड अच्छी रहती है, उसके लिए अलग अलग मेथड्स होती हैं। उन मेथड्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, जो डेटा है उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनकी गणना करती हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका अनुमान भी लगाया जा सकता है। नेक्स्ट विशेषता इसकी है सुव्यवस्थित संकलन, कलेक्टेड इन सिस्टमेटिक मैनर, कि जो डेटा होते हैं उनको एक तरह से क्या किया जाता है, उसके लिए कलेक्ट करने के लिए उनकी प्लानिंग की जाती है और उस प्लानिंग का यूज करके ही क्या होता है, जो डेटाज है, जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और इसी के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। यदि हमने इनका सुव्यवस्थित संकलन नहीं किया है, सिस्टमेटिक मैनर में अगर इनको कलेक्ट नहीं किया है, तो इसके आधार पर जो डेटा के हम कलेक्ट करेंगे उनसे हम क्या कर सकते हैं, कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पाएंगे। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो डेटाज होते हैं उनका एक तरह से क्या होता है, सुव्यवस्थित संकलन किया जाता है, उनको जो कलेक्ट किया जाता है एक तरह से सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट किया जाता है। यदि बिना किसी योजना के हम कुछ परिवारों की जैसे मासिक आय, जो मंथली इनकम है, उनके डेटा अगर हम कलेक्ट कर लें तो ये एक तरह से क्या होंगे, सिस्टमेटिक नहीं कहलाएंगे। लेकिन अगर हम कोई फैमिली हैं, जैसे कि श्रमिकों के परिवार हैं, उनका जो फैमिली बजट है उसके लिए हम कोई प्लानिंग कर लें और उसके बाद में हम क्या करें, उनसे रिलेटेड डेटा को अगर कलेक्ट करें, तो इस तरीके की जो इंफॉर्मेशन होती हैं वो चाहिए होती हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है पूर्व निश्चित उद्देश्य, प्री डिटरमिन्ड पर्पस, की जो डेटा होते हैं जो हम कलेक्ट करते हैं उनके लिए एक तरह से क्या क्या करना पड़ता है, कि जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं, ये उद्देश्य जो होता है वो भी पहले से निश्चित होता है। यदि हमको ये जानना है कि किसी इंडस्ट्री में जो लेबर लगे हुए हैं उनकी कंडीशन किस तरीके की हैं, और उसके बाद में अगर हम डेटा कलेक्ट करें, ठीक है, ताकि हम ये जान सकें कि उनको जो वेजेस दी जा रही हैं वो कितनी हैं, या जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं उसका हमारा उद्देश्य क्या है, कि जो लोगों का जीवन स्तर है, लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको मालूम करना है, या फिर हमको ये कंपैरिजन करना है कि उस इंडस्ट्री में वेज रेट कितनी है, मजदूरी कितनी है, और दूसरी जो इंडस्ट्री है उसमें कितनी है। तो जो भी डेटा कलेक्ट किए जा रहे हैं उसका एक तरह से क्या होना चाहिए, उद्देश्य होता है पहले से। और फिर परस्पर संबंधित एवं तुलनात्मक, प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर, कि जो डेटा कलेक्ट किए जाते हैं वो स्टेट्स कब कहलाएगी, जब ये जो डेटाज हैं वो एक दूसरे के साथ में संबंधित होने चाहिए, इनका यूज करके हम क्या कर सकें, कंपैरिजन करें, तभी जो न्यूमेरिकल नंबर्स हैं वो डेटा कहलाएंगे। अगर हम उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं या वो एक दूसरे से रिलेटेड अगर नहीं है, तो इसी कंडीशन में ये जो डेटाज है वो स्टेट्स नहीं कहलाएंगे। यदि हम कहें कि कोई एक पर्सन है ए, उसकी जो एज है वो कितनी है, 25 ईयर्स है, और जो बी है उसका जो हाइट हमने ले ली है, तो इसकी हाइट जो है वो कितनी है, 5 फीट है जैसे। तो इस तरीके से ये जो इन्फॉर्मेशन है ये एक दूसरे के साथ में रिलेटेड नहीं है।
ए की तो हमने एज ली और बी की हमने क्या ले ली है, हाइट। तो इसके आधार पर हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए जो भी डेटा कलेक्ट किए गए हैं वो एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए, ताकि उसके आधार पर हम निष्कर्ष निकाल लें कि ए की अगर हम एज की बात कर रहे हैं तो दूसरे जो पर्सन है बी सी उन सभी की एज हमको मालूम होनी चाहिए, तब हम क्या कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। तो ये जो डेफिनेशन थी, जो विशेषताएं थी, वो सांख्यिकी बहुवचन के रूप में थी, प्लूरल नाउन में थी। नेक्स्ट जो सांख्यिकी का मीनिंग वो है एक वचन रूप में, ए सिंगुलर नाउन। तो देखिए सिंगुलर नाउन एक वचन रूप में अगर हम सांख्यिकी की बात कर रहे हैं तो सांख्यिकी का मतलब जो है मीनिंग है वो किससे होता है, सांख्यिकी विज्ञान या सांख्यिकी विधियों से होता है। ठीक है, जो स्टडी की मेथड्स होती हैं, मेथड्स कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि जो डेटा हैं उनको किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है, उनका संकलन, फिर उनका क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, फिर उनको किस तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, प्रेजेंटेशन, फिर उनका किस तरीके से एनालिसिस किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, और उसके आधार पर किस तरीके से उनका निष्कर्ष निकाला जाता है, उनका निर्वचन किया जाता है। तो ये सारे जो मेथड्स हैं उसकी स्टडी हम किस में करते हैं, स्टेट्स में। तो ये जो डेफिनेशन है वो किससे रिलेटेड है, सिंगुलर नाउन, एक वचन रूप में। सांख्यिकी का मतलब किससे होता है, सांख्यिकी विधियों से होता है कि जो डेटाज हैं उनको किस तरीके संकलित किया जाता है, उनको किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है, किस प्रकार से उनका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, विश्लेषण किया जाता है और निर्वचन किया जाता है। तो स्टैटिस्टिक्स में बी डिफाइंड एज द कलेक्शन, क्लासिफिकेशन, presentation, analysis and interpretation of numerical data। अब देखिए इसकी जो डेफिनेशन है एक वचन रूप में, जैसे बाउले ने कहा है कि बाउले ने क्या कहा है, सांख्यिकी एक तरह से क्या है, गणना का विज्ञान है। कार्मेल की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उन्होंने क्या बताया कि सांख्यिकी का विषय उन तथ्यों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, वर्णन एवं विश्लेषण से संबंधित है जिनका संख्यात्मक रूप में मापन किया जा सकता है। और सेलिकमैन की जो डेफिनेशन वो क्या है, सांख्यिकी वह विज्ञान है जो समंकों के संकलन, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, तुलना, निर्वचन की रीतियों से संबंधित रखता है जिन्हें किसी अनुसंधान क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए एकत्रित किया जाता है। Statistics is the science which deal with the methods of collecting, classifying, presenting, comparison and interpreting numerical data collected to throw some light on any sphere of inquiry। ठीक है, तो इन डिफरेंट डेफिनेशंस को अगर हम देखें तो इन्होंने क्या बताया कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो सांख्यिकी हैं, उसमें हम क्या करते हैं कि जो समंक है, जो डेटाज हैं, उनको किस तरीके से संकलित किया जाता है, कौन सी मेथड्स उनको संकलित करते हैं, कलेक्ट करते हैं, फिर उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से करते हैं, वर्गीकरण कैसे करते हैं, फिर उनको प्रेजेंटेशन कैसे होता है, उनका प्रस्तुतिकरण कैसे होता है, उससे हम कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो सारी ये जो मेथड से इसकी बात कही गई है। अब हम देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी मेथड्स हो सकती हैं, कौन कौन सी इसकी स्टेजेस हो सकती हैं। तो स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी एंड स्टैटिस्टिकल टूल्स। तो देखिए सांख्यिकी अध्ययन की जो स्टेज हैं वो कौन कौन सी है। फर्स्ट स्टेज अगर हम देखें तो वो है आंकड़ों का संकलन, कलेक्शन ऑफ डेटा। फिर जो डेटा है उनको कलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उनका व्यवस्थित करते हैं, तो वर्गीकरण हो गया, व्यवस्थीकरण या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फिर तीसरा है कि जो डेटा हमने क्लासिफाइड कर दिया उनको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करना पड़ता है, उनको प्रस्तुतिकरण की अलग अलग मेथड्स होती हैं, तो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस ऑफ डेटा, और फिर आंकड़ों का निर्वचन किया जाता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब देखिए आंकड़ों का जो संकलन करते हैं, आंकड़ों को हम जो कलेक्ट करते हैं उसकी दो मेथड्स होती हैं मेन, कौन कौन सी होती हैं, संगणना और निदर्शन, सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड का यूज करके हम क्या करते हैं, जो डेटाज हैं उनको कलेक्ट करते हैं। फिर दूसरा हमारा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, जो आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं उनको किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इसको हम कहते हैं आंकड़ों का विन्यास और मिलान रेखा। ठीक है, जो डेटाज होते हैं उनको हम क्लासिफाइड करने के लिए क्या करते हैं, जो टेली बार्स हैं उनका हम यूज करते हैं। उसके बाद में जो डेटा कलेक्ट किए गए हैं, क्लासिफिकेशन हो चुका, अब उनको हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आंकड़ों को प्रस्तुत करने की बहुत सारी मेथड्स होती हैं, जैसे टेबुलेशन होती हैं,
टेबल का यूज़ करते हैं, ग्राफिकल मेथड का यूज़ करते हैं, या जो डायग्राम्स है उनका यूज़ करके हम जो डेटाज उनको प्रस्तुत करते हैं। फिर उसके बाद में जो आंकड़े हैं उनका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस ऑफ डाटा। इसके लिए कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टूल्स हो सकते हैं, जैसे एवरेज हो सकता है, कोरिलेशन हो सकता है, रिग्रेशन है, परसेंटेज है, ये सारे जो टूल्स हैं उनका यूज़ किया जाता है एनालिसिस के लिए। और फिर जो डेटा एनालाइज हो चुके हैं उनको हम क्या करते हैं, उनका इंटरप्रिटेशन करते हैं, आंकड़ों का निर्वचन करते हैं। तो आंकड़ों का निर्वचन करने के लिए जो एवरेज हैं, जो परसेंटेज हैं, ये बहुत सारी जो मेथड्स है उनका हम यूज़ करके आपस में क्या रिलेशनशिप होती हैं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टैटिक्स से रिलेटेड और जो भी मेथड्स हैं, क्लासिफिकेशन इसके हैं और टॉपिक हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।